नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मरुरा सक्सेना। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सबका टंटा खत्म। हॉर्मोज का सीना चीरने को तैयार है भारतीय टैंकर। जयशंकर ने कर दिया है इंतजाम। पूरी खबर आपको बताते हैं इस वीडियो में। देखिए, ईरान अमेरिकी जंग से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है और इस कारण दुनिया के तमाम देशों में तेल के दाम बढ़ गए हैं। इस बीच भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के टैंकर सरकार और नौसेना की अंतिम मंजूरी के बाद हॉर्मूज को चीरकर मध्य पूर्व के देश तक जाने की तैयारी में है। ईरान अमेरिका के बीच जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम काफी बढ़ गया है। इसका असर तमाम देशों के घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। खुद अमेरिका में पेट्रोल डीजल के दाम में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच भारत में भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने पड़े हैं। इस संकट का एलपीजी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है, लेकिन भारत अब कुछ बड़ा करने जा रहा है। दरअसल भारत ने तय किया है कि वो अपने तेल टैंकर हॉर्मूज का सीना चीरकर उसके आर पार भेजेगा। वो अमेरिका और ईरान की धमकियों को दरकिनार कर ऐसा करने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते फारस की खाड़ी में जाने को तैयार है। बस उन्हें भारतीय नौसेना और ऑयल रिफाइनरियों से मंजूरी का इंतजार है। ब्लूमबर्ग ने एक बेहद प्रभावी सूत्र के हवाले से खबर दी है। मध्य पूर्व के सप्लायर देशों से तेल आएंगे। ये टैंकर मध्य पूर्व के तेल सप्लायर देशों से तेल लेने जाएंगे। इस पूरे मामले से जुड़े लोगों के हवाले से ब्लूमबर्ग ने लिखा कि ईरान अमेरिका इजराइल जंग भड़कने के बाद से ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इसको लेकर पूरी योजना तैयार कर ली गई है और जैसे ही सरकार की ओर से अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ओर बढ़ने लगेंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शीर्ष स्तर पर इसको लेकर गंभीर चर्चा हुई है। हालांकि अभी जहाजों की टाइमिंग और उनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के एक सबसे व्यस्त तेल रूट है। इसी रास्ते से दुनिया के करीब 20% तेल की ढुलाई होती है और ईरान जंग की वजह से ये रूट करीब 3 महीने से बाधित है। इस कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की स्थिति बढ़ने लगी है। इसका असर भारत पर भी पड़ा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है। चीन और अमेरिका पहले दूसरे नंबर पर हैं। सरकार ने मंजूरी दी या नहीं अभी स्पष्ट नहीं है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि भारत के इस योजना को अमेरिका और ईरान में किसी एक या फिर दोनों ने मंजूरी दी है या नहीं, क्योंकि ये दोनों देशों के इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आमने सामने है और माना यह जा रहा है कि उनकी मंजूरी के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाना खतरनाक हो सकता है। बीते दिनों नई दिल्ली में जो आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन था, उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची के साथ मीटिंग की थी। भारत अपने पारंपरिक मध्य पूर्व के देशों से तेल आयात जारी रखना चाहता है, क्योंकि वैकल्पिक स्रोतों से तेल मंगाने में समय लगता है और दूरी ज्यादा होने की वजह से आयात महंगा पड़ सकता है। उधर भारतीय नौसेना ने इस इलाके में अपने युद्धपोतों की संख्या डबल कर दी है, ताकि वो इलाके की स्थिति पर पैनी नजर रखें। ये युद्धपोत भारतीय झंडे के साथ चल रहे टैंकर को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। हालांकि इस पूरी योजना के बारे में भारत के पोर्ट शिपिंग या जलमार्ग मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने कोई टिप्पणी नहीं की है।